हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 0.50 रुपी पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। और इतना ही नहीं तो कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर भी डिस्क्लोज किए हैं। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार्जिनली बढ़कर 161 करोड़ रुपए आया है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 16 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते ये डेल्टा कॉर्प लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सनटेक रियल्टी इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने अपना बिजनेस का डेटा डिस्क्लोज किया है। तो दोस्तों, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 में प्री सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% से बढ़कर 1064 करोड़ रुपए आया है। और जो कंपनी का कलेक्शन है वो क्वार्टर 4 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 39% से बढ़कर 432 करोड़ रुपए आया है। और दोस्तों, अगर हमने सनटेक रियल्टी का पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 का डेटा देखा तो इसकी प्री सेल्स पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में 25% से बढ़कर 3157 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का कलेक्शन है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% से बढ़कर 1433 करोड़ रुपए आई है। और इसी शानदार अपडेट के चलते सनटेक रियल्टी ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बारे में। और कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर डिस्क्लोज किए हैं। अगर हमने कंपनी की सेल्स देखी तो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में घटकर 3283 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 27 करोड़ रुपए आई है। और इसी शानदार अपडेट के चलते भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को डिफेंस प्रोडक्ट्स सप्लाई करने के चलते 350.23 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है इंटरनेशनल क्लाइंट की ओर से। और इसी शानदार अपडेट के चलते प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2027 का अपना पहला ऑर्डर मिला है 569 करोड़ रुपए का। और दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ये ऑर्डर किस लिए मिले हैं आप यहाँ पे पूरा पूरा पढ़ सकते हो। और दोस्तों, इसी शानदार अपडेट के चलते सरकारी डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये जबरदस्त कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टेक महिंद्रा लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 36 रुपए पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। और इतना ही नहीं तो इस कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 के नंबर भी डिस्क्लोज किए हैं। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 4 में आई है 15,076 करोड़ रुपए। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1356 करोड़ रुपए आई है। और इसी शानदार अपडेट के चलते टेक महिंद्रा लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने 2 रुपये 70 पैसे पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। और इतना ही नहीं तो कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर भी डिस्क्लोज किए हैं। अगर हमने कंपनी की सेल्स देखी तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में घटकर 4071 करोड़ रुपए आई है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 805 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये जबरदस्त कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं हेवेल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, हेवेल्स इंडिया लिमिटेड इस कंपनी ने 6 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। और कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 के नंबर भी डिस्क्लोज किए हैं। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स क्वार्टर 4 में
ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में बढ़कर 6,705 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में बढ़कर 723 करोड़ रुपए आई है। और इसी शानदार अपडेट के चलते हैवेल्स इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की जबरदस्त कंपनी ट्रेंट लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों कंपनी ने 6 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और उसके साथ साथ ही कंपनी ने 1:2 के रेशियो का बोनस शेयर भी अनाउंस किया है। और दोस्तों 1:2 के रेशियो का बोनस शेयर यानी कि हर एक 2 शेयर पे एक बोनस शेयर मिलेगा, यानी कि 2 शेयर की 3 शेयर हो जाएंगी और इस हिसाब से शेयर प्राइस भी डिवाइड हो जाएगा। और दोस्तों इतना ही नहीं तो कंपनी ने अपनी Q4 के नंबर भी डिस्क्लोज किए हैं। अगर कंसोलिडेटेड नंबर देखें तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर Q4 में आई है 5,028 करोड़ रुपए। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 413 करोड़ रुपए आई है। और इसी शानदार अपडेट के चलते टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी ट्रेंट लिमिटेड फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।